एन.के. सिंह सर हैं और एन.के. सिंह सर पत्रकारिता का वो नाम है जिनसे हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है और पत्रकारिता का विकिपीडिया कह सकता हूँ मैं। कोई कहीं का आंकड़ा हो तो एन.के. सिंह सर से बेहतर चीज़ें कुछ समझा सकता नहीं, दावा है मेरा। तो आज मेरे साथ हैं और मुझे लगता है कि इस विषय को उनसे बेहतर कोई समझा भी नहीं पाएगा। एन सिंह सर, मैं 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ कि एक मुद्दा ये होता है कि महँगाई बढ़ने का कारण आम आदमी जो है वो ये मान लेता है कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, इसलिए हमें टैक्स ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ये एक सामान्य से आदमी के मन में गुस्सा आ रहा है। गुस्सा उन लोगों के प्रति आ रहा है जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है। ये समाज में धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। दूसरा, वो उसके ऊपर राष्ट्रवाद का इतना तड़का लग गया है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। परेशान है, किश्त नहीं जा पा रही, मकान की पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। इन सब के बीच में क्या मजबूरी है सरकार की महँगाई इतनी बढ़ती रहे? और इसका विकल्प क्या देखते हैं? कैसे कैसे निपटेंगे हम इससे? संजय जी, जहां अशोक जी ने छोड़ा है हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है इसको थोड़ा गौर से देखिए। अभी ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत में साहब कमाल ही हो गया है। 4.5 लाख करोड़ का बोतल बंद पानी देश में अब पिया जा रहा है। गौर कीजिएगा, 4.5 लाख करोड़। जानते हैं ये गरीब जो दाल चावल और गेहूं खाता है, इसकी टोटल जो वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 4 लाख करोड़ होती है। इस देश में हम इस बात पे फख्र कर रहे हैं कि हम बोतल, और ध्यान रखिए ये आरओ नहीं है, ये बोतल का पानी है, मिनरल वाटर जिसको कहते हैं, जो 100 रुपए पता नहीं सुनते हैं। देश के जो सबसे बड़े लीडर हैं वो शायद फ्रांस का कोई पानी पीते हैं, वो पता नहीं कितने 100 रुपए का आता है। अगर ये सब है तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का परसेप्शन जा कहां रहा है। महंगाई को लेकर गवर्नमेंट का परसेप्शन क्या है, वो उसको बहुत अच्छा अशोक ने कहा। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट हुई है, और वो सतीश जी भी कह रहे थे, बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने भिखमंगों की क्रिएट की है, जो 5 किलो अनाज खा के मस्त है, और एक हैवी डोज उसको राम मंदिर का मिल जाता है, एक हैवी डोज उसको हलाल होगा कि हराम होगा इसका मिल जाता है, और वो मस्त घूम रहा है। ये जो महंगाई वाला आपने इशू लिया, आप ताज्जुब करेंगे, इस समय पिछले 5 महीने से लगातार ये बढ़ रही है। और ध्यान रखिएगा, कोविड के पहले भी यही हुआ था, ये कोई आज का नहीं है, इसलिए ये नहीं कह सकते। बहरहाल 5 महीने से, और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है मार्च का जो आया है फिगर, वो 6.3 है। आरबीआई ने कहा था कि साहब किसी भी कीमत पर ये 4.9 से ऊपर तो जाएगी नहीं, ये कह के उसने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया। जानते क्यों नहीं बढ़ाया? एक जमाने में ऑटोनॉमस बॉडी होती थी आरबीआई, पिछले 8 सालों में वो बकरी बन गई है, सरकार के अंगूठे के नीचे रहे, दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन आरबीआई हमारी सरकार के अंगूठे के नीचे रहती है। गवर्नमेंट इस समय 10 लाख करोड़ बोरोइंग करती थी हर साल, अब की बार उसने फैसला किया है 15.5 लाख करोड़ की बोरोइंग 1.5 गुना करने जा रही है। उसको सस्ते में मिले पैसा मार्केट से, इसके लिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया। जबकि दुनिया के हर कंट्री में, इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, ब्राजील का है, चिली का है, साउथ अफ्रीका का है, सब ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाया क्योंकि इन्फ्लेशन होता रहे। हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर दी है जो बेगर्स की है, और बेगर्स पे ये कौन, जो इस तरह के इमदाद मिलते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स इसको जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक तो होता है इनकम सप्लीमेंट, इनकम सपोर्ट जिसको कहते हैं, जो किसान सम्मान निधि के रूप में आता है, यह इनकम सपोर्ट रहे। दूसरा होता है इनपुट सब्सिडी, जिसमें फर्टिलाइजर में सब्सिडी देते हैं, वगैरह वगैरह तमाम चीजों में देते हैं। तीसरा होता है इनकम सपोर्ट, इनकम सब्सिडी और सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट पे आता है आपका 35 किलो अनाज, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आता है। इन सारे में सरकार करीब 5 लाख करोड़ खर्च कर रही है। अब जब हम लोगों ने चीख चीख के कहा कि भैया जो रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, जिसमें अंबानी की आमदनी कोरोना काल में जब एक भी फैक्ट्री नहीं चली, उस समय हर घंटे 90 करोड़ रुपए उसकी वेल्थ बढ़ रही थी, जबकि
12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और 84% आदमी की आमदनी घट रही थी, उस समय अंबानी की हर घंटे 90 करोड़ के रफ्तार से बढ़ रही थी। जब हम लोगों ने ये कहा आपने तमाम डिबेट्स में, आपके यहां भी शायद एक बार हमने कहा था कि आप सुपर रिच टैक्स लगाएं ताकि आपको रेवेन्यू मिले और उससे आप ठीक है ये गरीबों को देते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और इसका पॉलिटिकल फायदा आप लेते रहिए, आप राम मंदिर का भी फायदा लेते रहिए, हलाल मीट का भी लेते रहिए, लेकिन कम से कम इस इकोनॉमी में वो जो भिखमंगा है उसका बेटा भी भिखमंगा ना बने, इसके लिए कम से कम इंडस्ट्री लगाइए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, और वो आपका सुपर रिच टैक्स से ही हो पाएगा। लेकिन सरकार जानती क्यों नहीं दिया? दरअसल ये मतलब कि ये व्यापारियों की सरकार है, उससे मार्केट सेंटिमेंट खराब हो गए, ये मानना है हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का कि साहब बाजार का सेंटिमेंट खराब होता है ना, हम टैक्स लगा देंगे, वो लोग फिर कहेगा ना यार ये क्या इंडिया में कुछ नहीं, लिहाजा एफडीआई नहीं आएगा, लिहाजा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और इंडस्ट्री नाराज हो जाएगी। ये कह के उन्होंने आपका सुपर रिच टैक्स नहीं लगाया, वरना ये कतई दिक्कत नहीं थी और ये महंगाई भी आप कंट्रोल कर लेते। लेकिन इस समय देश के जो सरकार है उसको बहुत अच्छा लगता है कि एक भिखमंगों का वर्ग बनाओ, उसके बेटे को भी सुनिश्चित करो कि वो भिखमंगा ही रहे, वो भी 5 किलो के जाएगा, सरकार हमें भी 5 किलो मिल जाए, मैं फलाने बाप का बेटा हूं। और ये जब चलेगा तो अच्छा ये वर्ग बड़ा है, ये वर्ग काफी बड़ा है, मिडिल क्लास एक डिफरेंट वर्ग है, ये जो नीचे का वर्ग है ये आपसे मुतासिर होकर आपको वोट देगा, आप राजा बाबू बने रहेंगे और मिनरल वाटर आपका बिकता रहेगा, अंबानी की आमदनी बढ़ती रहेगी। तो ये पैराडॉक्स जो इकोनॉमी का है, आपको चूंकि हमने इसलिए बताया कि रिजर्व बैंक एक अपराधी का काम कर रहा है, रिजर्व बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया होता तो ये इन्फ्लेशन कम हो जाता। दूसरा, आपके पास इस समय जरूरत ही कैसे आप टैक्स लेते, जिसको आप भिखमंगा बना के 5 किलो दे रहे हैं दरअसल वो किसान भी है और डीजल में उससे आप ले लेते हैं, तो ये एक चक्र है, आप एक डीजल में ले लेते हैं और इधर 5 किलो दे देते हैं, आप ये सुनिश्चित जरूर करते हैं कि इसका बेटा भी यही 5 किलो के लिए खड़ा रहे ताकि ये सोच ना पाए, पढ़े नहीं, आपने एजुकेशन में खर्च बंद कर दिया। तो जो पूरा प्रोसेस है उसमें हम भिखमंगों की एक जमात बना रहे और कोई ताजुब नहीं कि कल हम आप भी अपनी चड्ढी भी किसी अंबानी के यहाँ छोड़ाएं और सड़क पे नंगे खड़े हों। जो हालात बन रहे हैं इसमें रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जा रहा है और पैसा खींच के 5%, 10%, 1% में ये जाता जा रहा है और हम वही भिखमंगे होके सरकार के सामने कहेंगे कि सरकार अब की बार 5 किलो को 10 किलो कर दो ना। ये हमारी प्रॉब्लम है। लिहाजा सरकार कतई महंगाई में इंटरेस्टेड नहीं है कि महंगाई कम करे, महंगाई कम करने में इंटरेस्ट रहता तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने रेट ऑफ, ताकि मनी अवेलेबल, मनी का फ्लो, मनी महंगा हो जाए। आप देखें कि सरकार को सुविधा देने के लिए कि 15 लाख करोड़ कर्ज ले ले इस साल, जो कि पिछले साल सिर्फ 10 लाख करोड़ था, ये सब किया गया है। मोदी जी ने जो अशोक ने कहा उसका हम एक और आगे की बात बता दें, जब सेक्रेटरीज ने कुछ कहा कि साहब ये खतरनाक है, इस तरह की इमदाद देना लगातार कंटिन्यू करना इकोनॉमिक सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप ये जो दे रहे हैं ये 2 लाख करोड़ करीब इसमें जा रहा है, जो आप फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर उसमें दे रहे हैं, इनकम सब्सिडी और इनकम सप्लीमेंट उसमें, और टोटल मिला के करीब 5 लाख करोड़ जा रहा है, इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जानते मोदी जी ने कहा क्या था, आप जो क्राइसिस की मनोदशा है उससे निकल के बाहर आइए और इफरात मैनेजमेंट करने की कोशिश कीजिए। जरा गौर कीजिएगा, मोदी जी को लगता है कि इफरात है देश में, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो गेहूं हमारा है उसकी कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा है, लिहाजा वहां क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, दाल हमारा क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा मोदी जी को कि इफरात उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि मिनरल वाटर जब पी के 4.5 लाख करोड़ का पी रहे हैं तो देश में इफरात है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है और इसी इफरात में से 5 किलो दे देते हैं तो भिखमंगों का वर्ग बन जाता है। लिहाजा वो इफरात के मनोदशा में है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो भिखमंगे तुमने खड़े किए हैं वो तुम्हें वोट तो दे देंगे लेकिन उनका बच्चा भी यही लेके खड़ा रहेगा और कभी भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाएगा। आपकी समस्या इस गवर्नमेंट की है।